तो अगर मैं इसी का आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों लिखूं तो कॉमन नेम में क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका अल्किल का नाम, नहीं वो कॉमन में आएगा, वो आईयूपीएसी में आएगा। तो कॉमन नेम में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ अल्किल ग्रुप विच इज मिथिल, फॉलोड बाय हैलोजन का नाम, वो भी किस फॉर्म में, हालाइड के फॉर्म में, यानी कि क्लोराइड। तो ये इसका होता है कॉमन नेम। अब इसी का अगर मैं आईयूपीएसी लिखूं तो वहां अलग होता है, वहां प्रीफिक्स सफिक्स और वर्ड रूट होते हैं। यहाँ कोई प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट नहीं बोलते अपन इन कॉमन नेम। कॉमन नेम में कोई रूल नहीं है, दैट इज वाई हम कॉमन नेम नहीं लिखते, समझ रहे, क्योंकि कोई सेट ऑफ रूल्स ही नहीं है किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखने में। तो इसलिए आईयूपीएसी यूज करेंगे। तो आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं अपन कि इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। ये फंक्शनल ग्रुप भले है बट इस फंक्शनल ग्रुप का कोई सफिक्स नहीं होता। जैसे अल्कोहल ग्रुप का है ऑल, उसका प्रीफिक्स भी है हाइड्रोक्सी। आपको पता है ना, हम ऐसे नॉमेनक्लेचर भी देखते थे जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक प्राइमरी होता है, दूसरा अपने आप सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो नेम एंड्स विथ सफिक्स ऑफ प्राइमरी और प्रीफिक्स बन जाएगा दूसरा वाला, समझ रहे हैं ना। पर हैलोजन के पास एक ही ऑप्शन है, वो प्रीफिक्स में ही आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर प्रीफिक्स में पहले आ जाएगा क्लोरो और फॉलोड बाय द क्लोरो एल्केन, मतलब क्या आएगा, क्लोरो मीथेन, फॉलोड बाय वर्ड रूट, फॉलोड बाय प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो इसका कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता हैलोजन का, तो ये हमेशा प्रीफिक्स में ही लगेंगे। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, तभी तो नाम पड़ा ना हेलो एल्केन। तो हेलो का, हेलो के लिए आपका हो गया हैलोजन, और एल्केन जो आपका वर्ड रूट है और फॉलोड बाय प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, चलो बनाएंगे नॉमेनक्लेचर में वापस। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ में आ गया। अगर आपका कोई कार्बन, इसमें अगर हैलोजन लगा हुआ है तो दिस इज अ 2 डिग्री, और अब ये बन गया 3 डिग्री। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, उसके अलावा इस टाइप के कंपाउंड्स भी होते हैं जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी आपका हैलोजन लग सकता है, इसको विनिल बोलते हैं। ठीक है, अपन एक एक करके भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हेडिंग डाल दिए क्या चैप्टर का, देखिएगा इसमें डेफिनेशन हेलो एल्केन्स की। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर hydrogen atoms, the replacement of one or more hydrogen atoms of hydrocarbon, of hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन अपन दो टाइप के पढ़े, एलिफैटिक एरोमेटिक, दोनों लिख लो ब्रैकेट में। हाइड्रोकार्बन के ब्रैकेट में एलिफैटिक और एरोमेटिक, ब्रैकेट क्लोज। by an equal amount of, by an equal amount of, by an equal amount of halogen atoms, by an equal amount of halogen atoms results in the formation of, results in the formation of, results in the formation of alkyl halides, results in the formation of alkyl halides, ब्रैकेट में हेलो एल्केन्स, ब्रैकेट में हेलो एल्केन्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड एरिल हालाइड्स, ब्रैकेट में हेलो अरीन्स। एलिफेटिक वाला चेंज होगा तो हेलो एल्केन बनेगा, और एरोमेटिक में अगर अपन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हैलोजन से तो बनेगा अरिल हालाइड्स, ब्रैकेट में हेलो अरीन्स। तो अपन ने दोनों नाम लिख दिया ना उसके, आईयूपीएसी भी और कॉमन नेम भी। कॉमन नेम बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर आईयूपीएसी लिखा हुआ है। अल्किल हालाइड इज अ कॉमन नेम, हेलो एल्केन इज अ आईयूपीएसी नेम, एरिल हालाइड इज कॉमन नेम, हेलो अरीन इज आईयूपीएसी नेम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन डालना। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ अल्किल हालाइड एंड एन एरोमेटिक हालाइड, एक आध डिफरेंस बता सकते हैं क्या।
एक डिफरेंस। ओके, एक ये हो गया, ठीक है, एक स्ट्रेट चेन होगा, एक साइक्लिक है, और एनीथिंग एल्स? हो गया ना, वो बोल दिए, रिंग है और वहां पर चेन है, ठीक है। और व्हाट अबाउट, हाँ, व्हाट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन? किसका sp2 है? रिंग का। यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। मैं आऊंगा उस पर ना, अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है कि क्या होता है sp2, मैं उसको एक बार रिवाइज कराता हूँ, फटाक से रिवाइज कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। बात आती है दोनों है क्या, तो कार्बन का ही एक s और दो p मिलकर के कुछ इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करता है, यानी कि तीन मिलकर के तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने वाले हैं, जो अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनार में अरेंज कर लेते हैं। दिस इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसमें आपको ये जो तीन दिख रहे हैं ना, वन, बड़ा लोब और छोटा लोब साथ में एक है ना वो, फिर ये बड़ा लोब ये छोटा लोब साथ में ये दूसरा है, और ये बड़ा लोब और ये छोटा लोब तीसरा। ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज है। एक पी बच गया ना, वो आपको फुल दिख रहा है। बाकी तीनों पी का एक लोब छोटा हो गया, एक लोब बड़ा हो गया, क्योंकि उसने एस के साथ कंबाइन किया है। एक एस और दो पी मिलकर के तीन नए sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। Am I clear? ये तो एक कार्बन हो गया, ऐसी एक कार्बन और होगा, उसको यहां बनाता हूं, देखो मैं, ये रहा दूसरा कार्बन, करेक्ट। अब इनके बीच में तो सिग्मा बॉन्ड बन गई, ये बनाते हैं एक पाई बॉन्ड, तो अब बन गया दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, जैसे यहां आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं? दिस इज टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। यहाँ पे सारे के सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। तो थंब रूल क्या होता है कि जहां आपको कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड दिखेगी, उसका मतलब वो दोनों कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये भी हम 11th वाले पार्ट में ही पढ़ते थे। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये मत बोला सर ये तो सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, पर डबल बॉन्ड तो है ना, मतलब वो तो हो गया ना अनसैचुरेटेड, समझ गए क्या? और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये हमारा थंब रूल होता है, समझे क्या? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको अपन sp3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस कार्बन इज सिंगली बॉन्डेड, और ये कार्बन कैसे हैं यहाँ पे सारे के सारे डबली बॉन्डेड। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस, कि halogen is attached to a sp3 hybridized carbon and here halogen is attached to a sp2 hybridized carbon। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है, बट इसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस होता है। इसका जो एस कैरेक्टर होता है ना, वो 25% होता है, क्योंकि चार ऑर्बिटल है ना, तो सबको बराबर हक मिलेगा, 25% सबको मिलेगा, तो एस को 25% ही मिला, तीनों पी को 25 25 25, तो एस कैरेक्टर कितना हुआ, 25%। व्हाट अबाउट हियर, एस कैरेक्टर कितना है, 33.33%, एंड व्हाट अबाउट हियर 50%। तो ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड या एटम, है ना, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो क्या होगा, ये जल्दी इसको छोड़ेगा नहीं। कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है यहां पर इन कंपैरिजन टू हियर। क्लियर है ना? ऊपर से इसमें रेजोनेंस भी होता है, किसमें, बेंजीन वाले में। बेंजीन को क्या मिलेगा, प्रॉपर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी मिलेगा। कैसे, ध्यान देना, ये भी हम क्लास 11th में पढ़ते थे, मैं फिर से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ध्यान देना। आई एम टेकिंग क्लोरोबेंजीन, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन एक बॉन्ड तो बना चुका है, बट इसके अलावा क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर्स भी है, होंगे कि नहीं लोन पेयर्स, तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन हुए ना क्लोरीन के पास। अब ये लोन पेयर को ये अंदर घूमने भेज देता है, जब घूम के आए क्राउन लगा, तो वो पहले यहां आया, इससे क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है इसके पास 5 बॉन्ड बन गई, ठीक है आपको 5 बॉन्ड, एक तो ये आ गई, और पहले से 4 तो थी ही, तो 5 हो गई, 5 तो बना नहीं सकता कार्बन, तो ऑटोमेटिकली ये जम करके क्या आ जाता है, इधर आ जाता है। तो आपका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहां पर आ जाएगी डबल बॉन्ड, इससे क्योंकि एक पेयर निकला है तो इसको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि इसको एक पेयर मिला है तो इसको मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है क्या, जहां इलेक्ट्रॉन गेन हुआ वहां नेगेटिव चार्ज, जहां से निकला वहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक बॉन्ड है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, ये जम करके इधर आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा,
आया ना, क्योंकि अगेन 5 बॉन्ड हो जाएगी ना इस कार्बन पर। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है? अब ऊपर ये तो कंटिन्यू करना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे अपन। ठीक है, ये भी बॉन्ड ऐसी की ऐसी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड बन चुका है, और ये जो बॉन्ड थी ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन चुका है, नेगेटिव चार्ज। करेक्ट। अब क्या होगा अगला? फिर ये आगे बढ़ेगा, यही तो, इसी को तो कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, और उसका क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन, मतलब वो पूरे रिंग में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो ये अब जाएगा इधर, तो ऑटोमेटिकली ये जम करके इधर चला जाएगा। तो अगली बॉन्ड, अगला स्ट्रक्चर आपका क्या बनने वाला है? ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहां पे आ जाएगी बॉन्ड, और यहां तो अभी थी बॉन्ड। करेक्ट। एंड लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? ये और आगे जाएगा, तो ये जहां से आया वापस से वहीं चला जाएगा। फाइनल स्ट्रक्चर विल बी, ये डबल बॉन्ड इधर आ गई, ये तो इधर ही थी, और ये भी इधर ही थी, और ये आपका Cl। समझे क्या? तो ये 5 इसके क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप देख रहे हो कि ये वाली बॉन्ड 5 स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी ना, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, एंड ट्रिपल इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल एंड डबल। दैट इज वाई मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक डिफरेंस, एक रीजन है, और दूसरा रीजन एक और क्या है? रेजोनेंस। कि आपका जो बेंजीन रिंग है ये रेजोनेंस शो करेगा, पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आपको ऐसे दिखेगी, आप जब बनाओगे बेंजीन क्लोरोबेंजीन, तो आप हमेशा ऐसा ही बनाओगे, बट इसका जो कैरेक्टर है सिंगल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, इट हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑल्सो। ठीक है, चलिए लिख लिया डेफिनेशन। नेक्स्ट एंड डालेगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ halogen compounds, classification of halogen compounds। ठीक है, इसमें अलग अलग बेसिस में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट हेडिंग डालना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, इसमें लिखेंगे हाइफन डाल के, दे कैन बी क्लासिफाइड एज, they can be classified as, they can be classified as मोनो। मोनो मतलब अगर सिंगल हैलोजन एटम है, हमने शुरू में डेफिनेशन में लिखा है ना कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही हाइड्रोजन हट करके एक ही हैलोजन लग सकता है, 2 हाइड्रोजन भी हट सकते हैं। क्लोरोफॉर्म में तो 3 हाइड्रोजन हट जाते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो चारों हाइड्रोजन हट जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल हाइड्रोजन एटम हट सकते हैं, और उनकी जगह मल्टीपल हैलोजन एटम ले सकते हैं। अगर सिंगल ही हटा है तो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स हो जाएंगे, 2 हटे हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा, या अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? पॉली। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? दे मे बी क्लासिफाइड एज मोनो कॉमा डाई, कॉमा डाई, और पॉली हैलोजन, और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ लिखना, C2H5X, CH2X, CH2X, और एक ट्रिपल वाला बना लेना, CH2X, CHX, CH2X। सेम हम हेलो अरीन्स के साथ भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका मोनो, ये हो जाएगा डाई, डाई एक और बन सकता है ना, ये कौन सी पोजीशन थी याद है क्या नाम? ऑर्थो। कौन बोला? कौन बोला? ये क्या था? ऑर्थो। दिस वाज मेटा, ये है पैरा। ठीक है,
ऑर्थो मेटा पैरा, ये डाई हो गया, ट्राई, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स विच हैव रिप्लेस्ड द हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। वॉल्टर ने डबल बॉन्ड बनाना है ना, तभी वो बेंजीन कहलाएगा, वरना वो एरोमेटिक नहीं होगा, है ना। या फिर अगर आपको 3 लाइन बनाने में दिक्कत हो रही है तो एक सर्कल बना दो बीच में, है ना। इसकी जगह आप ये भी बना सकते हैं ना, ये भी हम 11th में पढ़ते थे। ये बीच का क्या है वो सर्कल, व्हाट इज दैट सर्कल रिप्रेजेंट्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सर्कल, सर्कल ही क्यों बना रहे हैं। दिस शोज कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पूरा चक्कर लगाया ना पाई इलेक्ट्रॉन ने, दैट इज व्हाई इट इज that circle is resembling the complete delocalization of electron। यही तो कंडीशन भी होती थी ना, हक्कल रूल पढ़ते थे अपन, एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने का एक रूल था, हक्कल रूल, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए पूरे रिंग में। सेकेंड, द रिंग शुड बी प्लेनार, एंड थर्ड, एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें। ये 3 कंडीशन थी फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। क्लियर? ऐसा नहीं ना कि सिर्फ बेंजीन वाले कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक बोलते हैं, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग नहीं है, दैट उसके बावजूद भी वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। वो तो बाद में आया कि बेंजीन रिंग वाले सब एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, अदरवाइज पहले तो एरोमा से ही उसको एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में डाला जाता था कि दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, तभी तो नाम पड़ा ना एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमा मतलब एक पर्टिकुलर स्मेल है, दैट इज व्हाई दे वर कैटेगराइज्ड अंडर दिस, दे वर पुट अंडर दिस, बट लेटर ऑन बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है उनको भी एरोमेटिक बोल दिया गया। तभी हकल ने एक रूल निकाला कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है, तो ये 3 रूल्स थे, ठीक है, हकल्स रूल। डन, ये वाला हो गया। चलिए सेकंड लिखना, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। सेकंड लिखना कंपाउंड्स कंटेनिंग, सेकंड लिख रहे हैं अपन, सेकंड क्लासिफिकेशन, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन बॉन्ड x, ऐसा लिख लो, sp3 कार्बन बॉन्ड x बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाना है, दूसरी बॉन्ड लिखनी है, समझे क्या। ऐसे हैलोजन कंपाउंड जिसमें हैलोजन कहां अटैच है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिखना, फर्स्ट, ये सेकंड कैटेगरी है ना हमारी, इसमें एबीसी करके अलग अलग कैटेगरी, इसके अंदर सब कैटेगरीज लिखना। पहला लिखो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स या अल्किल हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स, इसके ब्रैकेट में लिखना आरएक्स, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आरएक्स, देखो इसको आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और हेलो अरीन्स को एआरएक्स से, समझ रहे हैं क्या। एआरएक्स मतलब क्या है, हेलो अरीन, और आरएक्स मतलब क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है, ओके। तो एक आप लिख लिए हेलो एल्केन्स, ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखिएगा। In this halogen atom is bonded to, in this halogen atom is bonded to, in this halogen atom is bonded to an alkyl group, in this halogen atom is bonded to an alkyl group, full stop. It is represented by, it is represented by, it is represented by, आपको एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद है, क्या था एल्केन का जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। अगर मैं आपको बोलूं हैलोजन का बताओ तो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या करोगे, CnH2n, एक हाइड्रोजन कम कर दो क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हम रिप्लेस कर देते हैं ना, तो 2n+1 और x, ठीक है। तो लिख लो इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2nx, n+1x, सॉरी, CnH2n+1x, तो स्टॉप, इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू
it is further classified into प्राइमरी, प्राइमरी ब्रैकेट में 1 डिग्री, कॉमा सेकेंडरी ब्रैकेट में 2 डिग्री, एंड टर्शरी ब्रैकेट में 3 डिग्री। तीनों का एक एक एग्जांपल बना लेना। ये हो गया आपका, ये तो मिथिल हो जाएगा, सॉरी, ये हो गया प्राइमरी। नाउ दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी। इसको नहीं लिखवाना डेफिनेशन, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, वो कार्बन को 1 डिग्री बोलते हैं जो एक और कार्बन से अटैच होता है। नहीं लिखाओ ना, याद रहेगा। वरना ऐसा नहीं होना कि कॉपी खोल के देख रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि इसको 3 डिग्री क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम। Halogen is attached to that carbon, which in turn is attached to 3 other carbons. That is why 3 degree tertiary. ठीक है, ये सारे sp3 वाले हैं ना कार्बन, कोई ऐसा तो नहीं दिख रहा आपको sp2 या sp, नहीं ना, क्योंकि ना ही डबल बॉन्ड है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में, तो ये आपका इसी कैटेगरी में आएगा ना, sp3 कार्बन बॉन्ड x। ठीक है, ओके। इसी में दूसरा लिखेंगे बी डाल के, ये ए कैटेगरी हो गई, हेलो एल्केन्स। सेकंड लिखेंगे, सेकंड एलिलिक हालाइड्स, एलिलिक, ए डबल एल वाई एल आई सी, एलिलिक हालाइड्स, एलिलिक हालाइड्स। ठीक है, एलिल का मतलब क्या होता है लिखेंगे, these are the compounds, these are the compounds in which halogen atom is bonded to, these are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon, an sp3 hybridized carbon sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, next to carbon carbon double bond, next to carbon carbon double bond। एक एग्जांपल लिखो तो पढ़ के क्या समझ में आया जो लिखे अपन। यहां भी हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे ही अटैच है, हमारी तो कैटेगरी वही है ना, तो हर बार हमको हैलोजन को उसी कार्बन पे लगाना है जो sp3 हाइब्रिडाइज है। बट इस केस में ये कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि sp2 है, पर हैलोजन तो sp3 में है ना, तो कैटेगरी तो हमारी सही है ना। तो इस टाइप के कंपाउंड को एलिलिक बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बनाओ ना जल्दी से। कितने कार्बन का एग्जांपल बन सकता है, सिंपलेस्ट, छोटा सा छोटा, कितने कार्बन का, 3, नहीं 2 का कैसे बनाओगे, 2 के बीच में तो डबल बॉन्ड ही करनी है, फिर उसमें लगा दिए तो वो तो sp2 हो जाएगा। तो मिनिमम कितने चाहिए, 3। आपको समझ में आया क्यों मैंने मिनिमम 3 बोला, क्योंकि आप 2 कार्बन का तो डबल बॉन्ड ही बना दोगे, अब उन दोनों में तो अटैच नहीं कर सकते हैलोजन, क्योंकि अपनी कैटेगरी क्या है, sp3 में अटैच होना है। ये तो दोनों sp2 हो गए, तो एक कार्बन तो और लगेगा जो इनसे अटैच होगा, और फिर उसमें हैलोजन लगेगा। अब बना सकते हैं एग्जांपल, देखो जल्दी से। ये हो जाएगा, समझ जाइए। तो इसको एलिलिक बोलते हैं, ठीक है, दिस इज एलिलिक कार्बन, और इनको विनिलिक कार्बन बोलते हैं जो जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसमें भी लग सकता है हैलोजन, बट वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज अभी तो हम sp3 वाला कैटेगरी पढ़ रहे हैं ना। जब sp2 कैटेगरी पढ़ेंगे तब हम विनिलिक पढ़ेंगे, तो विनिलिक में क्या होगा, जहां पे डबल बॉन्ड में ही हैलोजन है ये विनिलिक हो जाएगा, बट वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो अपनी अगली कैटेगरी में आएगा जहां पे कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ओके, लिख लिया एलिलिक एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना ये भी सही है क्या। क्या बोलते हैं, ये है एलिलिक, बिकॉज हाँ, X is connected to sp3 which is connected to
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं एक एग्जांपल। ये एरोमेटिक नहीं है ना, समझ रहे हैं? दिस इज नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक तो इस कैटेगरी में आएगा ही नहीं, या आएगा तो साइड चेन वाला आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड एरोमेटिक वाला लिखते हैं, बेंजिल हालाइड। इसी में है ना, बेंजिलिक हालाइड, बेंजिलिक बेंजिलिक हालाइड। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे, इन दिस हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, इन दिस halogen atom is bonded to, in this halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon, an sp3 hybridized carbon next to an aromatic ring, next to an aromatic ring, next to an aromatic ring। तो अब एक एरोमेटिक रिंग बनाओ, उसमें कार्बन लगाओ और उस कार्बन पे हेलोजन लगाओ। समझे क्या? बेंजीन रिंग, उसमें एक कार्बन जो साइड चेन कहलाएगा उसका, है ना, और फिर उसमें लगा दो एक हेलोजन। टॉल्यूइन बना लो। मतलब टॉल्यूइन क्या होता था? बेंजीन रिंग में CH2 नहीं CH3, अब वो 3 की जगह 2 करके X लगा दो। ठीक है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग वाला तो sp2 वाला कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ थर्ड कैटेगरी, सॉरी सेकंड कैटेगरी। सेकंड के अंदर 3 पड़े ना अलग अलग हेलो एल्केन्स, उसके अंदर फिर 3 पड़े, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर सेकंड पढ़ा हमने एलिलिक, एंड थर्ड इज बेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी, कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन बॉन्ड x बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन बॉन्ड x बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाना है, दूसरा लिखना है। ये इसके पहले वाला कैटेगरी sp3 था ना, अब sp2 होगा। ठीक है, अब इसमें दो कैटेगरी है, एक मैं आपको बताया था विनिलिक, और दूसरा हमारा एरिल हालाइड, है ना। तो लिख लो पहला कैटेगरी विनिलिक हालाइड, विनिलिक VINYLIC, विनिलिक हालाइड्स। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के एक लाइन लिख लो, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू an sp2 hybridized carbon, an sp2 hybridized carbon, ठीक है, of a carbon carbon double bond, of a carbon carbon double bond, of a carbon carbon double bond। ठीक है, लिख लो एक एग्जांपल, इथीन बना लो, इथीन में एक हाइड्रोजन हटा देना और एक्स लगा दो, इथीन तो बना लेंगे ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पर एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, उसकी जगह एक्स लग जाएगा। ठीक है, और इसी वाले एग्जांपल को भी कन्वर्ट कर सकते हो क्या? क्या करना पड़ेगा, बस इन दोनों में से किसी एक में एक्स लगाना पड़ेगा, बस। नहीं समझे क्या? ये एक्स को यहां से हटा के यहां लगा दूंगा अगर मैं, तो हो गया ना ये विनिलिक, यहां था तो एलिलिक, यहां था तो विनिलिक। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये भी लिख लो, है ना, और इसी में सेकंड कैटेगरी लिखना, ये फर्स्ट कैटेगरी थी विनिलिक, और सेकंड लिखना एरिल हालाइड्स, एरिल हालाइड्स यानी कि हेलोअरीन्स। हमारा हेलो एल्केन कौन सी कैटेगरी में गया था? sp3 वाले में, और हेलोअरीन आ रहा है sp2 वाले में। एरिल हालाइड्स, ARYL, एरिल, एरिल, है ना, एरिल हालाइड्स, या हेलोअरीन्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के यहाँ जैसे साइड चेन में कनेक्टेड था ना, यहाँ पे डायरेक्टली न्यूक्लियस में ही होगा। ठीक है, तो हाइफन डाल के एक लाइन लिखो, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू
The sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring, of an aromatic ring, of an aromatic ring. ठीक है, तो बना लो एग्जांपल, एक एरोमेटिक रिंग बना लो, बेंजीन बना लो, उसके ऊपर क्लोरीन या एक्स लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, डन। अब देखो इसी में क्या है ना, नॉमेनक्लेचर भी है, बट अगर मैं 12th पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो नॉमेनक्लेचर के डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते जैसे आपके 11th में आते थे। देखिए 11th में आपका नॉमेनक्लेचर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ पे अब ये समझ रहा है कि आपको नॉमेनक्लेचर आता है, तो अब हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी में ज्यादा फोकस करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका नाम लिखे होंगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ना, या स्ट्रक्चर दिया होगा तो नाम पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो भले क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा कि राइट द यूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ या नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू शुड नो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4-5 एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग देखते हैं कि आप लोग को कितना याद है नॉमेनक्लेचर, है ना। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं थोड़ा बहुत रूल लगा निकाल करके आपको इसका नॉमेनक्लेचर बता दूंगा। ठीक है, पर पहले ये 4-5 एग्जांपल देखते हैं कि आप ये लोग बना पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ट्राई करिए इनके नाम। 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, पहला वाला 1 क्लोरोप्रोपेन, या फिर अगर अपन इसका आईयूपीएसी देखें तो, सॉरी कॉमन नेम देखें तो प्रोपिल क्लोराइड। पहले वहां पे एल्किल का नाम आएगा फॉलोड बाय हैलोजन नेम, है ना, तो प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, एन प्रोपिल बोलेंगे क्या, एन लगाएंगे सामने, कॉमन नेम में लगाते हैं ना एन, अगर स्ट्रेट चेन है तो, है ना। ओके, सेकेंड वाला टू क्लोरो। पहला काम हम क्या करते हैं, वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला काम क्या होता है, वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो कवर हो जाए, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स है तो वो कवर हो जाए। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हम इसको लॉन्ग चेन नहीं ले सकते, 3 कार्बन तो इस चेन में भी है ना, और 3 कार्बन इस चेन में भी है, तो किस चेन को प्रेफर करेंगे, ये वाली, क्योंकि इस चेन में वो कार्बन इंक्लूड हो रहा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है। नंबरिंग भी हम वहीं से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबर मिल रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। अब लिखते समय हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे, प्रीफिक्स है दोनों ही, एक मिथिल है एक क्लोरो है, तो 1 क्लोरो 2 मिथिल, ये हमारे प्रीफिक्सेस हो गए। 1 क्लोरो, फिर हाइफन डाल के 2 मिथिल, है ना, ये हमारे हो गए प्रीफिक्सेस। अब आएगा हमारा वर्ड रूट, तो 3 है तो प्रॉप, फिर आएगा हमारा प्राइमरी सफिक्स जो कि एल्केन है, ये ऑल कार्बन हैव सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, तो ईन। यही हमारा स्ट्रक्चर होता है ना। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं अगर है तो, प्लस वर्ड रूट तो कंपलसरी पार्ट है, प्लस प्राइमरी सफिक्स भी कंपलसरी पार्ट है, एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो एन, एक भी डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा, प्लस सेकेंडरी सफिक्स ऑप्शनल पार्ट है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो। जैसे अभी हमने इस वाले पार्ट में इसको और इसको यूज किया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हाँ है ना। वही अगर यहाँ पे इस वाले में मान लो OH भी होता तो अब इसकी भी जरूरत पड़ जाती। OH तो अल्कोहल हो गया ना, तो उसके लिए सफिक्स होता है ऑल, तो फिर वो लग जाता है यहाँ पे प्रोपेन
टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। पोजीशन लगाना नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि पोजीशन देख के हमें पता चलेगा ना कि वो लगा कहां पर है। मतलब नाम इतना क्लियर होना चाहिए कि उसको पढ़ के जो स्ट्रक्चर बनाए वो प्रॉपर वैसे ही होना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि आपने अगर मान लो प्रोपेन ऑल लिख बस लिख दिया होता, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता कि अरे वो OH लगाना कहां पर है। प्रोपेनॉल साहब ये तो समझ जाओ कि हाँ OH लगेगा, बट कोई नंबर मेंशन नहीं है, लोकेशन नहीं पता है, तो आप OH कहां लगाओगे? तो आप OH यहां लगा देते, लगा सकते थे ना, यहाँ पे भी, यहाँ भी लगा सकते थे। पर अगर प्रॉपर मेंशन है कि प्रोपेन टू ऑल है, तो कोई भी हो यही लगाएगा। Am I clear? इसलिए कोई भी प्रीफिक्स, कोई भी सफिक्स लिखने से पहले उसका लोकेशन लिखना जरूरी है। कई बार हम वन वाले को भले स्किप कर देते हैं, बट कोई और अदर देन वन है तो उसको तो लिखना ही है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट इस पे आ जाओ। ये तो सिंपल है, ये तो आपका सेम हो गया ना पूरा, टू क्लोरो प्रोपेन। ओके, इसमें आते हैं, इसको लिखते जा रहे हो ना आप लोग पहले का, ये आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि ये देखो इस वाले को ना, सॉरी, इस वाले को आइसो बोलते हैं, ये जो ग्रुप है आपका, तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, हाँ नेक्स्ट इसमें आ जाओ, ब्रोमोबेंजीन। वन बनाने की जरूरत नहीं है कि कहीं भी लगाओ वो तो ब्रोमोबेंजीन ही होगा। हाँ, दो आ गए तो नंबर जरूरी है, 1,2 डाई, डाई लगाना नहीं भूलेंगे ना। ठीक है, और इसका, हाँ वो कॉमन नेम होगा, मैं उसी पे आ रहा था, अगला मैं वही बोलना चाह रहा था। देखो अगर अपन IUPAC लिख रहे हैं तो हम अरेबिक न्यूमरल्स यूज करते हैं, 1 2 3, है ना, दीज आर अरेबिक न्यूमरल्स। और अगर आप कॉमन नेम लिख रहे हो तो ऑर्थो मेटा पैरा आता है। तो ऑर्थो का मतलब 1,2 मतलब ऑर्थो होता है, 1,3 मतलब मेटा होता है, एंड 1,4 मतलब पैरा होता है। तो आप 1,4 को ही पैरा से रिप्लेस कर देते हो स्मॉल p से। मैं क्लियर? ठीक है, ओके, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन या ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। एग्जैक्टली मैं वही पूछ रहा था कि सिम मतलब क्या होगा, तो सिमेट्रिक का सिम आया है। तो सिमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है, अगर आप इन इन लाइंस को पीछे प्रोड्यूस करो ना, तो ये तीनों लाइंस आर लाइंस ऑफ सिमेट्री, जो इस पूरे हेक्सागन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो सिम वर्ड आ गया। देखिए ना, कोई कोई रूल नहीं है कॉमन नेम के लिए, दैट इज वाई हम कॉमन नेम में ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं, क्योंकि किसी ने भी कुछ भी दे दिया। अभी सिम कहां से आ गया, हम सिम तो अपने कुछ पढ़े ही नहीं थे प्रीफिक्स, हम आइजो नियो पढ़ते थे। आइजो था एक, नियो था, और एक एन था, नॉर्मल स्टेट चेन के लिए एन यूज करते थे, इस टाइप की ब्रांच के लिए आइजो यूज करते थे, और अगर ऐसे टाइप की ब्रांचेस होती थी तो नियो यूज करते थे। दिस इज नियो, राइट? तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉमन नेम में कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। एम आई क्लियर? ठीक है, सबके नाम लिख लिया आप लोग? हाँ, चलो कुछ के नाम बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना दो, उल्टा काम करते हैं। बोलो नाम, लिखेंगे नाम, 1 क्लोरो टू डाइमिथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो। अब देखो लिखने भी आना चाहिए नाम, ये पूरा एक एक वर्ड है ना, कहीं बीच में स्पेस नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, नो स्पेसेस इन बिटवीन। जहां नंबर्स हैं एक साथ उसको कॉमा देके सेपरेट करना है, नंबर के बाद अगर अल्फाबेट है तो उसको हाइफन से सेपरेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। हाँ जी, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन, मिथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन। हो गया? क्या बोला मैंने, 1 क्लोरो, पहले प्रोपेन बना देना, अपन पीछे से चालू करेंगे जब भी, तो सबसे पहले प्रोपेन बना दो। प्रोपेन तो लिखा है ना, तो प्रोपेन बना दिया हमने, उसका क्या लिखा हुआ है, और क्या है उसमें, 2,2, तो ये हो गया आपका 2,2 डाइमिथाइल। ओके, और 1
यहाँ भी लगा सकते, है ना, यहाँ लगाओगे तो नंबरिंग यहाँ से चालू करोगे तो 1 2 3, और यहाँ लगाया तो नंबरिंग यहाँ से चालू होगी 1 2 3। बाकी जगह एच फिट करना है ना, एच नहीं लगाया मैंने। यहाँ पे आपका 3 एच आएगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पे 2, यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्वार्टरनरी, टर्शरी तक तो अभी देखे थे अपन। क्वार्टरनरी मतलब 4 डिग्री, ऐसा कार्बन जो 4 अदर कार्बन से अटैच है, दैट इज 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, चलो कुछ और नाम, स्ट्रक्चर बना रहा हूं, नाम लिखना। पहला वाला हुआ क्या? 2,2, इसको देख रहे हो? ओके, हाँ, तो क्या लिखे उसको? टू, 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। ये हमारी हो जाएगी स्ट्रेट चेन ये, या फिर ये वाली भी ले सकते हैं, लॉन्ग चेन। ठीक है, ओके। इसका किसका? ये वाला, ओके, हाँ, ठीक। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, समझ में आ रहा है ना? ठीक, ये वाला, ये कब बताया? ये रिपीट हो गया क्या? अच्छा, ठीक है, वही आपका 1 क्लोरो 2 डाइमिथिल प्रोपेन। ठीक है, ओके, दिस वन। लो, एक सेकंड, इथाइल कैसे हुआ? सी, सी नहीं देखना है ना, सी वो सीएल है ना, ये इथ नहीं है भैया, ये मिथ है। मिथ मतलब कौन सा वाला मिथ? MYTH वाला मिथ नहीं, METH ना। हाँ, डाइक्लोरो मिथेन, मिथिल बोल रहा था क्या पहले? मिथिल, मिथेन, ठीक है, डाइक्लोरो मिथेन। ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल वाला टफ लग गया नहीं, कि एक कार्बन है तो अपन सोचने लगे, राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपका? डाइक्लोरो मिथेन। ये ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये ट्राइक्लोरोमिथेन, है ना, और ये ट्राइआइडोमिथेन, टेट्राक्लोरोमिथेन। तो एक कार्बन में तो मिथ रहेगा ना, इस सी को मत काउंट कर लेना एज अ कार्बन। ठीक है, ओके, नीचे आ जाओ ये दोनों। 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है,
ओके, और उसके नीचे वाला इथेन, ऊपर वाला प्रोपेन था, नीचे वाला इथेन। ठीक है, इनके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन होता है ना, तो उसके लिए अपन जेमिनल वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? जेमिनल, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में जेम बोलते हैं। जेम वर्ड इज यूज व्हेन बोथ द हैलोजन्स आर ऑन द सेम कार्बन। जेम डाइहालाइड्स, क्या बोलेंगे? डाइहालाइड्स तो है ना, दो है ना हैलोजन, तो डाइहालाइड्स तो आएगा, पर वो दोनों कहां पर है? एक ही कार्बन पे, आजू बाजू भी नहीं है, एक ही कार्बन पर है, तो उसको बोलते हैं अपन जेम डाइहालाइड्स। और अगर आजू बाजू में होते हैं तो उसका एक एक्चुअली वर्ड होता है, जैसे अपन नेबर बोलते हैं ना, हमारे बगल वाले को अपन नेबर बोलते हैं ना, तो उसके लिए एक वर्ड होता है विसिनिटी। क्या बोलते हैं? विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब ही नेबर होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो यहां से वर्ड आया विसिनल डाइहालाइड। क्या वर्ड आया? विसिनल डाइहालाइड। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन विक बोलते हैं, विक डाइहालाइड। समझ रहे हैं? इसको मैं लिखवा देता हूँ नोट में, आप सब लिख लियो ना इसके नाम सारे। हाँ चलो, नीचे एक नोट में लिखना, जेम और विसिनल लिखवा रहा हूं, क्या होते हैं दोनों ये, पर कॉमन नेम्स में ही ना। जेम और विक कहां लगेंगे? कॉमन नेम्स में, नॉट इन द आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी में तो हमेशा हम नंबर्स यूज करते हैं। जेम का मतलब क्या है? वन वन, नहीं, या फिर सेम नंबर्स। और विसिनल का वन टू, या फिर आजू बाजू वाले नंबर्स। ठीक है, ओके, इसमें लिखेंगे नोट में, इन द कॉमन सिस्टम, इन द कॉमन सिस्टम, इन द कॉमन सिस्टम, dihaloalkanes, in the common system, dihaloalkanes in which two halogen atoms, in which two halogen atoms of the same type, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, सेम टाइप यानी कि दोनों क्लोरीन होने चाहिए या दोनों ब्रोमीन होने चाहिए, एक क्लोरो एक ब्रोमो नहीं। In which two halogen atoms of the same type are present on the same carbon, are present on the same carbon, are called, are called, are called geminal dihalides, geminal dihalides, ब्रैकेट में जेम डाइहालाइड्स, जेम डाइहालाइड्स। स्टॉप, दे आर आल्सो नोन एज, they are also known as alkylidene dihalides, alkylidene dihalides, जैसे मिथिलिडीन है ना, इथिलिडीन, बस एल्किल की जगह मिथ इथ लगाना है। ठीक है, ओके, एक और नोट आजू बाजू वाले के लिए, विसिनल वाले के लिए देखो, इसमें सेकेंड नोट में डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव in which two halogen atoms, in which two halogen atoms again of the same type, two halogen atom of the same type are present on the, are present on the, क्या लिखेंगे? है? वो तो उसका नाम हो गया ना, क्या बोलते हैं आजू बाजू वाले को? नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं? एक अच्छा वर्ड है, नहीं, और एडजेसेंट, मैथ्स वाले तो बता सकते हैं ना एडजेसेंट साइड्स क्या है। हाँ, क्या लिखिए? प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, present on the adjacent carbon atoms are called vicinal dihalides, are called vicinal dihalides, are called vicinal dihalides। तो सब दे आर, अच्छा विक, विक लिखना ब्रैकेट में, विक डाइहालाइड्स, विक डाइहालाइड्स।
फर्स्ट ऑफ, जैसे इनका एक नाम था एल्किलिडीन डाइहालाइड्स, वैसे उनका भी एक नाम लिखना। दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज alkaline dihalides, alkaline dihalides, alkaline dihalides, ठीक है। ये आपने बेंजीन वाले के भी एग्जांपल्स लिख लिए थे ना, ये एटलीस्ट ये 3 तो लिखे थे ना, ठीक। नेक्स्ट लाइन आ रही है, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ C bond X bond, नेचर ऑफ C bond X bond, है ना, C के साथ बॉन्ड बनाएंगे X, फिर लास्ट में बॉन्ड लिख देंगे BOND, नेचर ऑफ C बॉन्ड X बॉन्ड। ये किस टाइप की बॉन्ड है C और X के बीच में? हाँ, सिंगल बॉन्ड पर किस टाइप की है? कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं इसके अंदर और डीपर जाऊंगा तो किस टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड है? लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किए थे अपन, कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप की होती है। अरे अपन कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे ना कि इनमें क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। आयनिक बॉन्ड में आयन्स होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड होती है। सिंगल डबल मत बोलना ना, वो अलग कैटेगरी है, पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये कौन सी है, पोलर है कि नॉन पोलर है, एंड वाई? क्यों नॉन पोलर है? हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, है ना। अगर आप ऐसे भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कार्बन यहाँ है, उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, राइट। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इनफैक्ट ऑल हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा आपके हेलोजन को। सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड में X will get a partial negative charge and carbon will get a partial positive charge. नेगेटिव चार्ज वाले को कौन सी टाइप की स्पीशीज बोलते हैं? एनायन मत बोलना, वो 9th में होते तो बोल सुन लेता मैं। अब क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज वाले को? क्या फाइल? दोनों बोल लो, दोनों में से एक तो होगा। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलेंगे इसको? ये इलेक्ट्रॉन लवर है क्या? ये न्यूक्लियस लवर है ना। फाइल मतलब लाइकिंग होता है, लवर है ना। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस को वही प्यार करेगा जो न्यूक्लियस से ऑपोजिट चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिव। क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, तो बचा क्या? प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज व्हाई न्यूक्लियस गेट्स अ पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो अब न्यूक्लियस लवर यानी कि पॉजिटिव चार्ज लवर यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। एंड पॉजिटिव स्पीशीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो आपके जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना, दे जनरली शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हटा, एक नया न्यूक्लियोफाइल आ गया, हो गया ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हटा, OH नेगेटिव आ गया। OH नेगेटिव में तो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, है ना। तो दिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, दूसरा हाइड्रोजन मतलब Cl निकल के F जुड़ सकता है, ठीक है, वो भी तो न्यूक्लियोफाइल है ना, F नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, नेचर ऑफ C बॉन्ड X, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थोड़ा सा वो